नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद और आपके साथ मैं हूं रचना। अगले 22 मिनट में आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर यूपी से। यूपी के वाराणसी में बीएचयू के एक प्रोफेसर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। प्रोफेसर ने पत्नी को पीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। प्रोफेसर समेत 2 लोगों ने सरेआम पत्नी की पिटाई की और उसे गेट से बाहर कर दिया। मारपीट के साथ साथ पत्नी को जान से मारने की कोशिश भी की गई। बीएचयू में हिंदी विभाग के प्रोफेसर कृष्ण मोहन सिंह के साथ एक और शख्स ने महिला पर पिस्टल भी तानी। घटना वाराणसी के साकेत नगर कॉलोनी की है। घर के अंदर ही नहीं, सरेआम बीच सड़क पर भी पत्नी से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि दरअसल ये पूरा मामला प्रेमिका से प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर साहब ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में पत्नी को घर से बेदखल किया। पति पत्नी के बीच इसी मामले को लेकर कई दिन से अनबन चल रही थी। कर्नाटक के बेंगलुरु के एक स्कूल में पहली क्लास की छात्रा के साथ हुए रेप मामले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से उनकी जमकर धक्का मुक्की हुई। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा तक मार्च निकाला। बीजेपी रेप के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। येदियुरप्पा और प्रहलाद जोशी के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लिए सड़क पर उतरे। बीजेपी ने राज्य में महिला सुरक्षा पर चिंता जताई। बीजेपी ने मासूम बच्ची से रेप के आरोपी और स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर जिस स्कूल में मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई, स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों के परिजनों ने आज नए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से स्कूल में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। वहीं बेंगलुरु के एक नए पुलिस कमिश्नर एमएन रेड्डी ने बच्चों के माता पिता से मुलाकात के बाद कहा कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि स्कूल फिर से खुले। बीजेपी आलाकमान दिल्ली में सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में दिल्ली के सियासी हालात पर चर्चा हुई, जिसमें यह फैसला हुआ कि दिल्ली में सरकार बनाना ठीक नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी से राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज ने मुलाकात की थी। बैठक में तय किया गया कि अगर दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी तो इसका गलत संदेश जाएगा। सूत्रों से खबर है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन दूसरे टर्म के लिए जारी रहेगा और अगले साल जनवरी या फरवरी में दिल्ली के 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सांसद डॉक्टर उदित राज की अगुवाई में दिल्ली के बीजेपी विधायक उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करेंगे। मुलाकात शाम 5 बजे होने वाली है। माना यह जा रहा है कि उपराज्यपाल बीजेपी का चुनाव या सरकार बनाने को लेकर रुख जानना चाहते हैं। जम्मू में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ का लाइव वीडियो इंडिया न्यूज के हाथ लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऐसे आरएसपुरा सेक्टर के नया गांव पोस्ट इलाके में कुछ हथियारबंद आतंकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के हाथ लगा ये वीडियो 16 जुलाई 2014 का है, जिसमें घोड़े और खच्चरों के साथ कुछ हथियारबंद लोग भारतीय सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को सीमा पार करने के लिए पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर कवर देने की कोशिश कर रही है। आरएसपुरा सेक्टर के नया गांव पोस्ट इलाके में आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते वक्त वहां बने बंकरों में छिपने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर उन्हें ललकारा। भारतीय सेना की इस कार्रवाई से आतंकी बौखला गए और भाग खड़े हुए। उधर पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। जम्मू के अखनूर के फलनमाला सेक्टर में चकला पोस्ट पर सुबह करीब 8:30 बजे फायरिंग शुरू हो गई, जो लगभग 2 घंटे तक चलती रही। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। इस फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद भी हो गया, जबकि 2 घायल हुए। पाकिस्तान की तरफ से होते हुए सीज फायर उल्लंघन पर राज्यसभा में खूब हंगामा भी हुआ। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान जेटली ने कहा कि देश का सिर झुकने नहीं दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनावी रैलियों में बीजेपी कहती थी कि पाकिस्तान से सर उठाकर बात की जाएगी, तो फिर सीज फायर उल्लंघन पर सिर क्यों झुका है। जब ये नई गवर्नमेंट आएगी तो हम सर झुका के नहीं बल्कि सर उठा के बात करेंगे, सवाल और पूछ लीजिए, जवाब देंगे। तो आज अब सर क्यों झुक गया है, आज क्यों इतनी वायलेशन होती है।
गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि जब यूपीए सरकार में सीज फायर उल्लंघन होता था तो बीजेपी सरकार को कमजोर कहती थी। उन्होंने पूछा कि अगर कौन झुक गया है, आज क्यों इतनी वायलेशन होती है। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि जब यूपीए सरकार में सीज फायर उल्लंघन होता था तो बीजेपी सरकार को कमजोर कहती थी। उन्होंने पूछा कि अगर मजबूत सरकार है तो फिर सिर क्यों झुका हुआ है। एक ही मुद्दा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में हर पब्लिक मीटिंग में दोहराया गया था कि यूपीए की गवर्नमेंट कमजोर है और इसी वजह से सीज फायर वायलेशन जम्मू कश्मीर में होते हैं। गुलाम नबी आजाद पर पलटवार करते हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दो टूक कहा कि सीज फायर उल्लंघन से ना तो देश का सर झुका है और ना ही सर झुकने दिया जाएगा। ना तो सर झुका है और ना ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस बात की से सेटिस्फाइड रहे, ये सरकार ना ही सर झुकने देगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पिछली यूपीए सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया और आंकड़े गिनाकर बताया कि यूपीए सरकार के दौरान ज्यादा सीज फायर उल्लंघन होते थे। जब सरकार आपने हाथ में ली थी तो एक वायलेशन था पहले वर्ष में, जब आपने छोड़ी है तो 199 प्लस 148 था। 27 मई से 17 जुलाई तक 19 वायलेशन पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन के किए हैं, जिनमें रिटेलिएटरी एक्शन हमारी फौज लेती है। कांग्रेस में छिड़ी बगावत का मुद्दा पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी उठा। बैठक के बाद राहुल ने मीडिया से कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है और उन्होंने अपनी बातें पार्टी के फोरम पर रखी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कमलनाथ ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी। कमलनाथ ने कहा कि राहुल को संसद के साथ साथ पार्टी के कामकाज में ज्यादा सक्रियता दिखानी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव में करारी हार से अभी कांग्रेस उबर भी नहीं पाई थी कि पार्टी में चौतरफा बगावत अब शुरू हो गई है। महाराष्ट्र से लेकर असम और कश्मीर से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। दो मंत्रियों ने इस्तीफे तक दे दिए हैं तो कई वरिष्ठ नेता बागी बन गए। कल महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नारायण राणे को मनाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं। उन्हें सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बुलाया था लेकिन बात नहीं बनी। अब वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफा वापस नहीं लिया जाएगा। कल असम में कांग्रेस को उनके ही मंत्री हिमांता विश्व शर्मा ने झटका दिया। तरुण गोगोई सरकार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री हिमांता ने कल राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। महाराष्ट्र और असम के साथ कांग्रेस को झटका जम्मू कश्मीर में भी लगा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और उधमपुर से सांसद रह चुके लाल सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले लाल सिंह के इस फैसले से कांग्रेस में हड़कंप है। हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरेंद्र सिंह ने साफ कहा है कि अगर हुड्डा को नहीं बदला जाता है तो विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। कि अगर हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो वीरेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा कांग्रेस सिंबल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच में घमासान जारी है। एनसीपी ने एक बार फिर से कांग्रेस से 144 सीटों की मांग की है। ऐसा न होने पर एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने की चेतावनी दी है। भ्रष्ट जज को प्रमोशन देकर यूपीए सरकार बचाने के आरोप लगाने वाले जस्टिस मार्कंडेय के खुलासे पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। थम्बीदुरई की अगुवाई में एआईएडीएमके सांसदों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और जवाब दिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि कार्जू ने मद्रास हाईकोर्ट के जिस जज पर सवाल उठाए हैं उनका निधन हो चुका है, इसलिए पुरानी बातों में पड़ना ठीक नहीं। The honorable judge's question has retired. Unfortunately, he is no more. Honorable judges under reference have all retired. The clock cannot be put back. रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में माना कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार जुडिशियल सिलेक्शन कमीशन बनाने का विचार कर रही है। And there is an imperative need to improve upon the system of appointment of honorable judges. The National Judicial Commission system is appointed. That's what we are saying. हालांकि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के जवाब से एआईएडीएमके सांसद संतुष्ट नहीं हुए और लोकसभा में हंगामा करते रहे। बवाल इतना बढ़ गया कि लोकसभा की कार्यवाही तक बाधित हो गई।
जस्टिस मार्कंडे काटजू के बयान पर राज्यसभा में भी बवाल हुआ। एआईएडीएमके सांसदों ने राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव लाकर इस मसले पर चर्चा की मांग की। सांसदों के इस हो हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई बाधित हुई। सरकार बचाने के लिए भ्रष्ट जज को प्रमोशन देने के जस्टिस मार्कंडे काटजू के आरोपों को तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के जिस जज पर काटजू ने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं ये निराधार बिल्कुल। तो कुछ फोटो आए जिनमें दिखा कि ये प्रॉक्सिमिटी है इसकी पॉलिटिकल लोगों से। कोई भ्रष्टाचार के एलिगेशन नहीं थे। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने मद्रास हाईकोर्ट जज के विवाद को लेकर एनडीए कार्यकाल पर भी उंगली उठाई है। उन्होंने इशारों में कहा कि जिस जज की बात की जा रही है उसकी नियुक्ति तो यूपीए सरकार से पहले ही हुई थी। वो मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज थे और करीब करीब 2 साल काम कर चुके थे एडिशनल जज। तो उनका कानून के अनुसार परमानेंट बनने के लिए रिकमेंडेशन होनी थी, तो काटजू ने उसको रिकमेंड नहीं किया। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने जज की नियुक्ति के लिए राजनीतिक दबाव की बात से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि तमिलनाडु के सांसदों और मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की थी। मद्रास के एमपीज ने और काफी लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया दिल्ली में, मुझे भी मिले। उन्होंने कहा कि हमारे आदमी शेड्यूल्ड कास्ट हैं जज, इनके साथ अन्याय हो रहा। कांग्रेस ने जस्टिस काटजू के खुलासे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि काटजू ने जिन लोगों पर सवाल उठाए हैं उन लोगों ने ही उनके दावे को खारिज कर दिया। नंबर 1 कि जब उन्होंने ये प्रश्न पहले नहीं उठाया। नंबर 2, 4 व्यक्तियों का नाम लिया है, उनमें से किसी ने उनकी बात की पुष्टिकरण नहीं किया। 10 साल बाद बोले हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रश्न लगता है। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रेप पीड़ितों के लिए जल्द ही वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्रों पर एफआईआर से लेकर मेडिकल सुविधाएं तक उपलब्ध रहेंगी। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो विक्टिम ऐसी महिलाएं हैं उनको एक ही स्थान पर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और पुलिस और लीगल जिस भी प्रकार के असिस्टेंस हैं सारे असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने माना कि महिलाओं को सुरक्षा देने में कमी रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्भया कांड के बाद रेप के दर्ज होने वाले मामलों की तादाद भी बढ़ी। राजनाथ सिंह ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव के संकेत भी दिए। एक सवाल के जवाब में लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि महिला बाल विकास मंत्रालय से चर्चा कर नाबालिग अपराधियों की उम्र सीमा पर विचार भी होगा। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को निशाने पर लिया है और कहा है कि वो निष्पक्ष भाव से काम नहीं कर रही। नेता विपक्ष पद को लेकर कांग्रेस स्पीकर के रवैये से बेहद नाराज है और उन्हें पक्षपाती करार दिया। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष पर फैसले को लेकर स्पीकर काफी देर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है जिस पर जल्द ही फैसला होना चाहिए। ये कहते हैं कि एलओपी रहना जरूरी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनली भी उसकी आवश्यकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं कर रहे। कांग्रेस के आरोपों पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस की अर्जी मिली है जिस पर विचार किया जा रहा है। कुछ नहीं कहते, बाहर कोई कुछ भी कमेंट करता है तो मैं किसी का ना मुंह पकड़ सकती हूँ ना हाथ पकड़ सकती हूँ। करे जो भी कमेंट कर रहे, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। जहाँ तक एलओपी का सवाल मुझे पत्र मिल गया है और उस पर मैं ये देख करके मैं निर्णय करना है तो कर लूंगी। भले ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन खबर है कि सीवीसी की नियुक्ति के लिए सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष के बराबर मानकर केंद्र सरकार कार्यवाही आगे बढ़ा सकती है। दरअसल पीएम, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष तीनों मिलकर सीवीसी का चयन करते हैं, लेकिन मौजूदा समय में कोई भी नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं। ऐसे में कार्मिक मंत्रालय ने ये रास्ता निकाला है कि कांग्रेस संसदीय दल के नेता को ही नेता प्रतिपक्ष मान लिया जाए। राम नाईक आज यूपी के नए राज्यपाल के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।
राम नाईक यूपी के 27वें राज्यपाल होंगे और नाईक BL जोशी की जगह लेंगे। लखनऊ के राजभवन में राजकीय सम्मान के साथ राज्यपाल अजीज कुरैशी को विदाई दी गई। BL जोशी के इस्तीफे के बाद अजीज कुरैशी यूपी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। गुजरात के गवर्नर OP कोहली ने दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केजरीवाल अपने परिवार के साथ फिर से गाजियाबाद के कौशाम्बी वाले पुराने फ्लैट में शिफ्ट होंगे। सूत्रों से खबर है कि वो इस महीने के आखिर में गिरनार अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। पीटी नेस वाडिया छेड़खानी केस में नया खुलासा हुआ है। पीटी ने आरोप लगाया है कि नेस ने उनके साथ कई बार बदसलूकी की, उन्हें कई बार कमरे में बंद भी किया। प्याज आलू के बाद अब टमाटर ने भी आंखें तरेड़ ली है और टमाटर के भाव 100 रुपए प्रति किलो के पार तक पहुंच गए हैं। दिल्ली NCR में जहां 100 रुपए के भाव से टमाटर बिक रहा है, वहीं लखनऊ में 120 रुपए प्रति किलो तक दाम पहुंच गए हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो टमाटर का यहां पर थोक भाव 60 से 65 रुपए किलो है, जबकि खुदरा बाजार में टमाटर 90 से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। गाजियाबाद में भी टमाटर के भाव करीब 100 रुपए तक पहुंच गए। लखनऊ में टमाटर सबसे महंगा बिक रहा है। यहां 120 रुपए प्रति किलो तक टमाटर का भाव पहुंच गया है। जयपुर में 75 से 80, भोपाल में 70 से 80 टमाटर बिक रहा है। चंडीगढ़ में टमाटर 90 रुपए हो गया है। लखनऊ के मोहनलालगंज गैंगरेप केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद महिला की पहचान पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। महिला के परिजनों के मुताबिक उसकी एक ही किडनी थी, एक वो अपने पति को दे चुकी थी, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक मृत महिला की दोनों किडनियां मौजूद थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की लिखावट का अंतर भी सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट में महिला के प्राइवेट पार्ट में चोटों का जहां जिक्र है, वो हिस्सा काफी हल्के से लिखा गया है, जबकि बाकी रिपोर्ट गहरे रंग में साफ दिखाई दे रही है। विशेषज्ञ के मुताबिक रिपोर्ट एक ही डॉक्टर लिखता है, इसलिए लिखावट एक सी आती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राम सेवक ने महिला को चाबी, हेलमेट और हाथ से चोटें पहुंचाई, जबकि विशेषज्ञ इसे भी खारिज कर रहे हैं। रिपोर्ट में करीब 3 सेमी गहरे घाव का जिक्र किया गया है, जो चाबी से संभव नहीं है। चाबी से एक सेमी से अधिक का घाव नहीं हो सकता। मथुरा के परे इलाके में दलित लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सारे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पहले ही पकड़ लिया था, फिर एक दिन के अंदर ही 6ठा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल लड़की गांव में हो रहे देवी जागरण में गई थी। उसी दौरान गांव के ही 6 दरिंदों ने उसे अगवा कर गैंगरेप किया। आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। मेरठ में फिर एक गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की से चलती कार में गैंगरेप किया गया। वारदात को 2 लड़कों ने अंजाम दिया और लड़की को मेरठ मवाना रोड पर फेंक कर फरार हो गए। अलीगढ़ में बीटेक के छात्र पर 14 साल की लड़की से रेप का आरोप लगा है। आरोप यह है कि पीड़ित के परिवार को आरोपी परिवार ने बंधक बनाकर रखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। यूपी की कासगंज में एक गर्भवती महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि 2 लोगों ने तमंचे के बल पर उसके साथ गैंगरेप किया। मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में देर रात होंडा सिटी कार के अंदर 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। तीनों लड़कों की पहचान बलविंदर, लक्ष्मण और निशांत के रूप में हुई है। मृतकों के परिजनों के मुताबिक लड़कों को खाने में जहर देकर मारा गया। पुलिस ने तीनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कार के अंदर प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से सड़क पर संग्राम छिड़ गया। स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और NH24 जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मुश्किल से जाम हटवाया। विनोद नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हत्या की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक वकील की पिटाई पर जमकर बवाल हुआ है। गुस्साए वकीलों ने पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया। दरअसल एक वकील की पुलिस वालों से कहासुनी हो गई थी, जिस पर पुलिस वालों ने वकील की जमकर पिटाई कर डाली। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में आज आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 4थी मंजिल पर इलेक्ट्रिक पैनल बॉक्स में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर मेट्रो स्टेशन से जा टकराया। ज्यादा लोड होने की वजह से डंपर खड़ा हो गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं।
मुंबई से सटे भिवंडी में एक स्कूल की छत गिरने से 31 बच्चे जख्मी हो गए। ये स्कूल महानगर पालिका की तरफ से चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि पुरानी बिल्डिंग की छत काफी जर्जर स्थिति में थी। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में 75 साल के एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा। गाजियाबाद में एक महिला के मानसरोवर पार्क इलाके में 75 साल के एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा। गाजियाबाद में एक महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। कहा जा रहा है कि अपार्टमेंट से नीचे गिरने से महिला की मौत हुई, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर। मुजफ्फरनगर के नई मंडी इलाके में हुई सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के गुना में रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर नियमों को ताक पर रखकर बच्चों से काम करवा रहे हैं। रेलवे लाइन के किनारे खंभों को लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई बच्चों से करवाई जा रही है। बच्चों से जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी टीम का कैमरा इनके पास पहुंचा, यहां से बच्चों को जाने के लिए कह दिया गया। गुड़गांव पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह को बेनकाब करते हुए 4 लड़कियों के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आई लड़कियों से एक उज्बेकिस्तान की है। गुड़गांव पुलिस ने सुशांत लोक से नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने वाले गिरोह के 3 शातिरों को धर दबोचा है। ये लोग एक नाबालिग लड़की को बेचने की फिराक में थे। खबर मिलते ही पुलिस ने लड़की को इनके कब्जे से छुड़वाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर लूटपाट को अंजाम दिया। राजेंद्र नगर इलाके में रहने वाले डॉक्टर हर्ष के घर हथियारों से लैस 6 बदमाश दाखिल हुए। सबको बंधक बनाकर बदमाशों ने घर से कैश और गहने लूट लिए। बदमाशों ने डॉक्टर हर्ष के पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया। करीब 50 लाख की लूट को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने पूरे मामले में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। बाद में बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने इसे लूट का मामला माना। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से पश्चिमी यूपी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुजफ्फरनगर से होकर गुजरने वाली सोनाली नदी में पानी अचानक बढ़ गया है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर बारिश से लोग बेहाल हैं। डिंडोरी में सड़कें और रास्ते पानी से लबालब भर गए। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों में दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतें आ रही हैं।